चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेवेंथ फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया गया है। इसमें से पहचानना है कि एपी है या नहीं, आपको फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे ये लिखना है आपको। चलो देखो ये जो लिखा गया दिस इज फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये होते हैं फोर्थ टर्म। सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म लिखा गया है दैट इज 0 है ना। T2 सेकेंड टर्म जो है दैट इज -4। फिर आप देखो यहाँ से T3 का वैल्यू हो गया -8 एंड T4 का वैल्यू हो जाएगा आपका -12। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट करो T2 T1। तो T2 कितने हैं -4 -0 विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, चलो अब यहाँ से निकाल दो आप T3 T2। तो T3 कितने -8 में से -4 आप सब्ट्रैक्ट कर लो विच विल इक्वल टू -8 + 4 दैट इज इक्वल टू अगेन -4। ठीक है, तब आप कैलकुलेट कर लो T4 T3। तो T4 कितने दिए गए हैं देखो -12 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो -8 दैट इज इक्वल टू -12 + 8 फिर से सब्ट्रैक्ट हो गए तो इसका वैल्यू आएगा -4। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है वी कैन से फ्रॉम हेयर क्लियरली दैट T2 T1 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू T3 T2 दैट इज इक्वल टू T4 T3। T4 T3 के इक्वल है। ठीक है, T4 T3 के इक्वल है दैट इज इक्वल टू -4। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हमने डिफरेंस लिया किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस सेम सेम आ रहा है। सो दिस इज एन एपी, सो वी कैन से दिस इज एन एपी, दिस फॉर्म एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस दैट विल इक्वल टू -4। अब बोला गया था कि नेक्स्ट 4 टर्म लिखना था, तो 3 टर्म्स। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो मैं यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख देता हूँ, फोर्थ टर्म -12 है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखे जाएंगे, तो -12 में आप -4 ऐड कर दो दैट विल इक्वल टू -16। यानी कि सिक्स टर्म दैट विल इक्वल टू -16 में -4 आप ऐड कर दो तो दैट विल इक्वल टू -20। ठीक है, T7 की अगर बात किया जाएगा दैट विल इक्वल टू -20 में -4 ऐड कर दो दैट विल इक्वल टू -24। यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स दैट विल इक्वल टू -16 -20 and -24। So this is our right answer of the question number 7th.